नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीलाओं में। आपने देखा मृदुल्ला यानी गुड्डी को स्वर विज्ञान के द्वारा भगवान कल्कि ने साबित कर दिया कि इनकी मौत निश्चित है 12-13 दिन में और अपने परिवार से हितैषियों से मिल सकते हो। भगवान कल्कि निसंदेह ही इन सब बातों को बोल दिए थे। अब आज के वीडियो में हम जानेंगे मृदुल्ला उर्फ गुड्डी को भगवत ज्ञान तथा शंकर जी द्वारा प्राणदान, भगवान कल्कि शंकर जी के द्वारा प्राणदान दिलाने की घटनाओं को। तो आज के एपिसोड में इसी एपिसोड घटनाओं पर जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, भगवान कल्कि हपुआ कुटी रह रहे थे। मृदुल्ला को की देख की ताकि मृत्यु न हो जाए। मृत्यु हो जाने पर भगवान कल्कि वाली भगवत ज्ञान पर एक कलंक लग जाती और प्रचार प्रसार रुक एवं धर्म स्थापना कार्य में अवरोध उत्पन्न हो जाता। चारों तरफ जो शोर शराबा मचा हुआ है कि भगवान को जानने दर्शाने एवं बातचीत करते हुए पहचान कराने वाली एक संत महात्मा श्री आनंद मोहन श्री वास्तव जी के यहाँ आए हुए हैं। वह सब उलट जाते और यह होता कि कैसे भगवान वाले हैं कि मृदुल्ला उर्फ गुड्डी मर गई। अब उनके भगवान कहाँ गए कि जिसके यहाँ रह रहे हैं उसी के घर की लड़की धर्म पर प्रमुखता के रूप में चल रही थी। तो फिर भी भगवान जी बचा नहीं सके। इस भगवत मर्यादा को देखते हुए मृदुल्ला उर्फ गुड्डी को बचाना भी था। दशा दिनों दिन खराब होती जा रही थी। स्थिति बड़ी पेचीदा ही हो गई थी। एक तरफ यह इसको बचाने से क्या काम, जबकि यहाँ लड़की है। लड़का रहता तो समाज में उतारकर इस धर्म ध्वज को लेकर सत्य धर्म स्थापना में सहयोगी भी देता। यह तो समाज में उतरे तो सहयोग है। जबरदस्त आलोचना, विरोध, निंदा एवं संघर्ष का भी सामना करना पड़ सकता है। और यदि न बचाया तो जाए तो भगवत मर्यादा पर दोषारोपण आता है कि कैसा भगवान है कि अपने भक्त को बचा भी नहीं पा रहा है। यह दोहरी पेचीदगी एक बेचारणीय बात हो गई। दोस्तों, भगवान कल्कि को बहुत सोच में डाल दिया कि अगर नहीं बचाते हैं इसको तो भगवान पर उंगलियां उठेंगी और मेरे जो भगवत ज्ञान दान और दर्शन कराने की बात है उस पर लोग शंका करने लगेंगे और सब काम उलट जाएगा। एक तरफ यह गलत भी था कि उसने अपने से मृत्यु मांग ली थी भगवान कल्कि से, और यह सब बातें होने के बावजूद भी भगवान कल्कि वह बचाने की कोशिश की वजह से वहाँ पर रुके हुए थे कि अब क्या किया जाए। इस पर भगवान कल्कि बहुत विचार सोच कर रहे थे। अब जानते हैं आगे। दोस्तों, श्री रमेश पांडे जी हपुआ चतुर्भुज वाले उस समय बहुत नज़दीकी में चल रहे थे। हालांकि अब तक बहुत ही लोग उस क्षेत्र में अनुयायी के रूप में साथ चलाते रहते थे, परंतु श्री रमेश जी सबसे स्पष्ट वाक्य के थे। थोड़ा भी
लप्पू चप्पू चापलूसी भरी बात नहीं करते थे। किसी भी शंका के उठने पर मात्र चुपचाप सुन लेते। यह भी उनमें आदत नहीं थी कि वे अपनी जानकारी एवं क्षमता भर चुप नहीं रहते थे। तर्क वितर्क हमेशा ही करते रहते थे। दूसरों के देखने में जो नए हो वह भगवान कल्कि और रमेश जी में सदा ही टकरावा देखता, परंतु वास्तव में उनके ठीक उल्टी थी। यानी बातों को मानने मनवाने में तो काफ़ी खराब होता ही था, फिर वह आपस में सबसे अधिक समीप भगवान कल्कि उनको मानता था। मात्र स्पष्ट वाक्यात होने के कारण मृदुल्ला उर्फ गुड्डी वाला सारा मामला भगवान कल्कि ने श्री रमेश जी के समक्ष रख दिया और एक रात सोचने विचारने का मौका दिया और उन्हीं पर सारा भार थोप दिया कि आप तय करे दीजिए। दोनों पक्षों या पक्ष विपक्ष में काफ़ी समझबूझ के साथ निर्णय दिया जाएगा। और अब भगवान कल्कि ने यह तय कर लिया है कि श्री रमेश जी जो आप कहेंगे इस मामले में वही बात या निर्णय मान्य होगी। श्री रमेश जी शुरुआत में तो जिम्मेदारी लेने से कतराने लगे, परंतु एक बात थी कि वह भगवान कल्कि की बात जिस पर थोड़ा भी जोर दे दिया जाता था उसे अवश्य ही स्वीकार कर लेते थे। यह निर्णय रमेश जी पर ही पूर्णतः छोड़ दिया गया। गुड्डी की जीवन और मृत्यु श्री रमेश जी पर निर्भर हो गई। छोड़ देने पर मृत्यु निश्चित ही थी। आज भले कोई गलत कहे क्योंकि बात पुरानी हो गई है। दोस्तों, भगवान कल्कि ने हपुआ कुटी पर जो चतुर्भुजी आश्रम या वहाँ के मंदिर के व्यवस्थापक श्री रमेश पांडे जी थे, वह कुतर्क वितर्क करते रहते और भगवान कल्कि से हमेशा उनकी वार्ता एवं कुतर्क वितर्क होती रहती। लेकिन वहीं रमेश जी से भगवान कल्कि ने गुड्डी की सारी बात बता दी और गुड्डी से श्री रमेश जी से बोले कि आप निर्णय करके बताएं कि यह क्या किया जाए, इस बात में क्या बचाया जाए गुड्डी को या मृत्यु के हवाले कर दिया जाए। रमेश जी पहले कतराएं, उसके बाद स्वीकार किए, चलिए ठीक है। अब सारी बात रमेश जी के ऊपर आ गई। अब रमेश जी जो कहेंगे भगवान कल्कि वही करेंगे। अब जानते हैं आगे भगवान कल्कि को क्या क्या बात आई। दोस्तों, स्थिति और खराब होती जा रही थी। हर 24 घंटे में 5-6 बार हपुआ कुटी से तरया राम लक्ष्मी 4-5 व्यक्तियों के साथ जाना, 2-4 मिनट रुकना, स्थिति परिस्थिति को कायम रखना दिन प्रतिदिन कठिन ही होता जा रहा था। भगवान कल्कि के पहुंचने के 5-10 मिनट पहले ही स्थिति ठीक हो जाती थी तथा वहां से हटने के 1-2 घंटे तक ही ठीक रहती थी, परंतु शेष समय में वही स्थिति इस प्रकार लगभग 1 सप्ताह से भी ऊपर का समय बीत गया। तेतरिया ब्लॉक श्री आनंद मोहन जी के पास सपरिवार आने हेतु भी पत्र प्रवेश हो गया था, यानी पत्र भेजा गया था। बदबूदार मेवाज पीप का गिरना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था।
शरीर के अंदर नाड़ियाँ झन झन करनी रहती थी। कभी कभी उसे लग रहा था कि सभी नाड़ियाँ अब रुक जाएंगी, श्वास बंद हो जाएगा, आदि आदि मृत्यु वाले लक्षण स्पष्टतः महसूस होने लगे थे। पूरा परिवार श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव में लीन होकर चल रहा था। भगवान कल्कि के दिव्यता पर परिवार में संदेह नाम की बात प्राय मिट ही गई थी। सभी लोग अपने द्वारा किए जा रहे थे। गलतियों को सद्भाव, सद्विचार, सद्व्यवहार एवं सत्कर्म में प्राय बदलने की स्थापना करने एवं सत्कर्म में प्राय बदल दिए थे, जिसका परिणाम था कि भगवान कल्कि उस परिवार के सहयोग से ही भगवद धर्म की स्थापना करने को तय कर चुका था। बार बार परीक्षण में भी वह परिवार सफल होने लगा, जिससे कि उस परिवार को भगवत ज्ञान, शक्तिपात पावर, डिग्लेड पावर, फोर्स एवं भगवत संरक्षण प्रदान करना आवश्यक लगने लगा था। दोस्तों, भगवान कल्कि जब मृदुल्ला के पास आते तो उसका आधा घंटा पहले ही वह सही हो जाती और भगवान कल्कि के मिल के जाने के बाद 1-2 घंटे तक बिल्कुल सही रहती, लेकिन उसको उसके बाद में मृत्यु का आभास होने लगता। नाड़ियाँ कभी कभी बंद होने लगती थी, श्वास रुकने जैसा आभास होने लगता था। इस प्रकार से भगवान कल्कि का सिस्टम चल रहा था। भगवान कल्कि ने पत्र लिखवाकर उनके परिवार जो ब्लॉक दतिरिया ब्लॉक में श्री आनंद मोहन जी और परिवार सहित सबको बुलवाने के लिए भेज दिया। इस प्रकार से भगवान कल्कि का सिस्टम चल रहा था। भगवान कल्कि ने देखा कि यह परिवार सद्भाव एवं सद्व्यवहार में इतना उतर चुका है, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ वह विश्वास इतना कर चुका है कि उसको ये पता है कि इसका मृत्यु भगवान बचा लेंगे और इनके कारण कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक ये हैं इसकी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार से पूरा उस परिवार का संदेह ही खत्म हो चुका था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई भी उस बात पर देख ही नहीं रहा था। सिर्फ भगवान कल्कि को ही परेशानी थी और भगवान कल्कि ही उसको देख रहे थे। अब देखते हैं आगे। अगले दिन श्री रमेश जी वे भगवान कल्कि के बीच इस विषय पर पक्ष विपक्ष दोनों पहलू को बारी बारी लेकर लगभग 2.5 घंटे तक आपसी विचार विमर्श चलता रहा। अंत में भगवान कल्कि ने जोर दिया कि इससे काम नहीं चलेगा, आप अपना निर्णय दीजिए कि क्या होगा। दुनिया की बातों से मतलब नहीं है। श्री रमेश जी ने मृदुल्ला के इस स्थिति को भगवान कल्कि के साथ वहाँ जाकर समझे बूझे थे। श्री रमेश जी भी द्वैत में चले रहे थे, कभी पक्ष तो कभी विपक्ष की बात चला दिया करते थे। सब कुछ के बावजूद उन्होंने मृदुल्ला को बचाने के पक्ष में निर्णय दिया। निर्णय के दिन दोनों व्यक्ति ही तरैया को गए और आपस में हुए सभी बातों को वहाँ बतलाया गया तथा श्री रमेश जी वाले निर्णय को भी बतलाया गया। यानी तय हुआ गया कि हर सूरत में मृदुल्ला की मौत से बचाना होगा। इस निर्णय की सफलता हेतु उस भगवत ज्ञान दान आवश्यक लगा, जो अगले दिन ही दोपहर में
प्रदान किया गया। भगवत ज्ञान दान का मतलब परमात्मा खुदा गॉड की जानकारी, दर्शन एवं बातचीत करते हुए उस विराट पुरुष का साक्षात दर्शन और पहचान कराना। बाद में यह निर्देश दे दिया गया कि भगवान से तू जो मांगेगी वही अवश्य मिलेगा, चाहे जीवन मांगो या मृत्यु। इस प्रकार बतलाया दिया गया कि जैसा तुम चाहोगी वही इसमें होगा। अब तू जानो और तेरा काम जाने कि क्या मांगेंगे क्या नहीं, वही मिलेगा जो मांगोगे। दोस्तों, भगवान कल्कि ने उस परिवार के कुछ व्यक्तियों को भगवान ने अपने ज्ञान एवं तत्व ज्ञान प्रदान किया और भगवान के विराट स्वरूप अर्जुन वाला ज्ञान देकर दर्शन कराया और उन्होंने से पहले ही बोल दिया कि आप भगवान से जो मांगोगे वही मिलेगा, चाहे मृत्यु मांगो और चाहे जीवन। इस बात पर भगवान कल्कि ने इस एपिसोड को भी हम बंद कर रहे हैं। अगला एपिसोड में हम देखेंगे कि मृत्युल्लाह की मौत हुई या नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।